अदिति अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर चौंक जाती है कि आज उसके ऊपर खतरा है। वो खुद से सवाल करती है, क्या करूं मैं? उमेश मुझसे ओल्ड बिल्डिंग में मिलना चाहता है और पापा कह रहे हैं कि आज मुझ पर खतरा है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक उसके पिताजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, ज्यादा सोचो मत और अपने फ्रेंड्स को कह दो कि तुम आज नहीं आने वाली हो। तुम जानती हो ये मेरी विधि है भविष्य जानने की, और मेरी विधि कभी गलत नहीं होती। अदिति सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, अदिति तू आज नहीं गई तो उमेश को बहुत गुस्सा आएगा। उससे मिलकर ही उसे सब कुछ समझाना होगा। अगर उससे फोन पर बात की तो वो गुस्से में घर पर भी आ सकता है। मैं उसे कॉलेज में शांति से समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा कि आज ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में मिलना ठीक नहीं होगा। इस दुविधा का खुद से उत्तर खोज लेने के बाद अदिति अपने पिताजी से कहती है, पापा जाना तो पड़ेगा आज कॉलेज में, सारी फ्रेंड्स रहेंगी वहां। ऐसे पानी के रंग से तो हम अपनी जिंदगी की दिशा नहीं तय कर सकते ना। अदिति के मुंह से यह शब्द सुनकर एक पल के लिए पिताजी खामोश हो जाते हैं। उन्हें यह सुनकर थोड़ा बुरा लगता है कि उनकी विद्या पर उनकी बेटी विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन वो फिर चेहरे पर एक मुस्कान लाकर कहते हैं, हाँ बेटा तू ठीक कह रही है। चल तो एक काम करना मेरे मन की शांति के लिए, सूर्यास्त होने से पहले घर लौटाना बस। पापा के मुंह से यह सुनकर अदिति खुश हो जाती है और कहती है, हाँ पापा आई प्रॉमिस ऐसा ही होगा। और वो चहकते हुए घर से बाहर चली जाती है। वो उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहां कल उसे उमेश ने ड्रॉप किया था। वो इधर उधर उमेश को ढूंढ रही है। तभी थोड़ा इरिटेट होते हुए खुद से शिकायती अंदाज में कहती है, बताओ इनके लिए कैसे घर से झूठ बोलकर निकलना पड़ता है और ये लड़के टाइम पर पहुंचने का काम भी ठीक से नहीं कर सकते। उसका ये कहना ही होता है कि तभी उमेश बाइक लेकर उसके सामने आ जाता है। वो अपना हेलमेट नीचे करके कहता है, मैम किसी का इंतजार कर रही हैं आप? कहे तो मैं कहीं छोड़ दूं आपको? उमेश की शरारत का अदिति भी शरारती अंदाज में जवाब देती है, नहीं रहने दीजिए, कोई खास आ रहा है मुझे लेने के लिए। वो क्या है ना, मैं बाइक से ज्यादा कार में ट्रैवलिंग करना पसंद करती हूं। यह सुनकर उमेश थोड़ा झल्ला कर कहता है, अरे तो अदिति अब मैं कार कहां से लाऊं? इस पर अदिति उसे शांत करते हुए जवाब देती है, अरे मजाक कर रही हूं यार, मुझे किसी कार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे बाइक पर बैठकर फ्लाइट सा महसूस करती हूं मैं। यह सुनकर उमेश खुश हो जाता है और अदिति से कहता है, वाह मतलब अपनी चॉइस सही है, बिल्कुल समझदार सुशील। अदिति बाइक पर बैठते हुए कहती है, हाँ अब सारी तारीफ यहीं करोगे या कॉलेज में चलेंगे? हम स्पोर्ट्स का मजा लेंगे, हमारी बैच का भी मैच है ना आज। उमेश बाइक स्टार्ट करता है और अपने इरादे जताते हुए कहता है, अरे मैच गया भाड़ में, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा और शाम भी। शाम की जिक्र होते ही अदिति के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है और वो कहती है, अच्छा सुनो मुझे तुम्हें कुछ कहना है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उमेश कहता है, तुम्हारी सारी बातें बाद में, आज सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी एक बड़ी सी दुकान के सामने रोक लेता है जहां एक से एक लहंगे और महंगी ड्रेसेस टंगी हुई हैं। अदिति गाड़ी से उतरती है और उस दुकान को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उमेश से पूछती है, उमेश हम यहां क्यों आए हैं? उमेश उसकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन उसका हाथ पकड़ उस दुकान में कदम रखता है। वो अदिति से कहता है, अदिति आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। आज की शाम मैं यादगार बनाना चाहता हूं, तो तुम्हें जो अपने लिए पसंद आए वो तुम खरीद लो। उमेश के मुंह से यह सब सुनते ही अदिति बहुत खुश हो जाती है। वो खुद से कहती है, उमेश ने कई अरमान सजा रखे हैं आज की शाम को लेकर। अगर मैंने उससे कहा कि आज शाम हम नहीं मिल सकते तो उसे डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। वो इस सोच में होती है कि तभी दुकान में काम कर रहा एक आदमी अदिति को कई तरह के कपड़े दिखाता है, लेकिन अदिति को कुछ समझ नहीं आता। तभी दुकान में इधर उधर घूम रहे उमेश की नजर सामने टंगी एक लाल रंग की साड़ी पर पड़ती है। उस साड़ी को देखकर वो दुकानदार से कहता है, भैया ये वाली दिखाना। अदिति की भी नजर उस साड़ी पर पड़ती है। स्लीवलेस ब्लाउज और लाल रंग की वो चमकदार साड़ी देखकर अदिति की भी नजर एक पल के लिए उस पर ठहर जाती है। साड़ी का रंग और चमक देखकर उमेश दुकानदार से कहता है, भैया ये वाली पैक कर दो। उमेश के उसके प्रति प्यार को देखकर अदिति सच में बहुत खुश हो जाती है और वो उमेश की तरफ देखती है। उमेश उसके आसपास आकर कहता है, वैसे तुम चाहो तो इस साड़ी को पहन भी सकती हो। कॉलेज में जैसे ही एंटर करोगी सबके होश उड़ जाएंगे तुम्हें देखकर।
अदिति ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी शर्मीली झुकी हुई नजर देखकर उमेश समझ जाता है कि वो इस साड़ी को पहनकर नहीं जाना चाहती। वो साड़ी पैक करवा लेता है और पेमेंट करके वो दोनों बाइक से कॉलेज की तरफ निकलते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका है और वो दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं। वो दोनों जैसे ही बाइक से उतरते हैं, दिन की रोशनी में सब उन्हें देखने लगते हैं। वहीं खड़ी एक लड़की कल्पना अपनी फ्रेंड से कहती है, लगता है उमेश और अदिति की सेटिंग हो गई है। और पूरा कॉलेज उन्हें ऐसे देखने लगता है जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। आसपास के लोगों के विचार और सोच से बेखबर अदिति और उमेश सीधे बास्केटबॉल का मैच देखने पहुंचते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही है कि वो अब बिना जमाने की परवाह किए सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं। मैदान से बाहर दर्शकों के बीच अदिति और उमेश बैठते हैं। अदिति खुद से कहती है, ये मैच तो ठीक है, पर मैं उमेश को यह कैसे समझाऊं कि अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। जहां एक और अदिति अपने ख्यालों में खोई थी, वहीं कॉलेज का गुंडा लड़का रॉकी उन्हें दूर से देखता है, जिसके साथ उसकी पूरी गैंग बैठी है। रॉकी अपने दोस्तों से कहता है, वैसे सच कहूं तो ये अदिति जोरदार पटाखा है। तभी रॉकी के पास बैठा उसकी गैंग का एक लड़का कहता है, रॉकी भाई पटाखा है या नहीं ये तो आज शाम ही पता चलेगा। जिस पर रॉकी कहता है, आज की शाम जरा हम भी देखेंगे कितना दम है इस लड़की में, हम सबकी प्यास बुझा पाएगी ये। सब गैंग वाले उसे घूर कर देखने लगते हैं। तभी रॉकी कहता है, आज इसे पता चलेगा कि रॉकी क्या चीज है। मैं इस लड़की की ऐसी हालत कर दूंगा कि ये पूरी जिंदगी रॉकी का नाम नहीं भूल पाएगी। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी अदिति, जो कि भीड़ में खड़ी है उमेश के साथ मैच देखते हुए, उसकी नजर अचानक दूर बैठे रॉकी पर पड़ती है। रॉकी का चेहरा देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और रॉकी के चेहरे पर भी क्रोध की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। मैच के दौरान रॉकी और अदिति की आंखें टकराती हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर जबरदस्त गुस्सा है। उमेश अदिति की तरफ देखता है और कहता है, अरे तुम क्या इधर उधर देख रही हो, मैच का मजा लो। हमारी क्लास के 4 पॉइंट्स हैं और सीनियर्स के 5। क्या लगता है हम जीतेंगे या सीनियर्स? अदिति अपने ध्यान रॉकी पर से हटाते हुए कहती है, अरे हमारी क्लास जीतेगी, देख लेना तुम। यह सुनते ही उमेश भी खुश हो जाता है और मैच देखने लग जाता है। उमेश और अदिति की क्लास की टीम एक और बास्केट करके 5-5 पर बराबरी कर लेती है और अब केवल 1 मिनट का समय बचा है। यह देखकर सब थोड़ा घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। अदिति उमेश का हाथ पकड़ लेती है और तभी अदिति के क्लास के खिलाड़ी एक और बास्केट करके मैच को जीत लेते हैं। मैच जीते ही अदिति एक्साइटमेंट में चिल्ला देती है और पास में बैठे उमेश को हग कर देती है। दर्शक दीर्घा में बैठे बाकी स्टूडेंट्स ये देखकर चौंक जाते हैं और उमेश भी अदिति की इस रिएक्शन को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी वो लोगों को समझाते हुए कहता है, जीत की खुशी मना रहे हैं जी। अदिति को भी महसूस होता है कि उसने ये क्या कर दिया और वो तुरंत वहां से जाने लगती है। उमेश भी उसके पीछे आता है और वो दोनों कैंटीन की तरफ जाते हैं। कैंटीन पहुंचते ही वो कोने की टेबल देखकर बैठ जाते हैं। अदिति के कहने पर उमेश कुछ समोसे और कचौड़ी लेने के लिए चला जाता है। तभी अदिति जैसे ही दाईं ओर मुड़ती है तो एक लड़के को अपने इतना पास खड़ा देखकर एक पल के लिए घबरा जाती है। वो तुरंत उस लड़के से पूछती है, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो तुम? उस लड़के ने चश्मा लगा रखा है और वो देखने में एक पढ़ाकू लड़के की तरह लग रहा है। वो थोड़ा घबराते हुए कहता है, मैं राहुल हूं, आपकी क्लास में हूं, मुझे आपसे कुछ कहना है। अदिति तुरंत कहती है, मैं जानती हूं तुम राहुल हो, पर यहां ऐसे क्यों खड़े हो और क्या कहना है तुम्हें? वो चश्मा वाला लड़का राहुल घबराते हुए कहता है, देखो अदिति, हम तुमसे कई दिनों से एक बात कहना चाहते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन आज जब तुम्हें उमेश के साथ देखा तो ऐसा लगा कि जिंदगी भर खामोश रहने से अच्छा है कि हिम्मत करके एक बार कह दिया जाए, तो आत्मा पर से बोझ कम हो जाएगा। अदिति उसे समझाते हुए कहती है, देखो राहुल, गोल गोल बातें मत करो, जो भी कहना है खुल के बोलो। राहुल हिम्मत करके कहता है, अदिति, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनते ही अदिति चौंक जाती है और घबराकर अपनी जगह से उठ जाती है। लेकिन तभी राहुल उसे शांत करते हुए कहता है, नहीं नहीं, जाओ मत, हमारी बात सुनो। हम तुम्हें परेशान करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपने दिल की बात कहने आए थे। तुम उमेश के साथ खुश रहो, लेकिन हमने दिल की बात कह दी क्योंकि
वो क्या है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था हमारा, अब लग जाएगा। ये कहते ही राहुल वहां से मुड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी अदिति उसे आवाज लगाती है। राहुल मुड़ता है और अदिति कहती है, देखो राहुल, मुझे अच्छा लगा जो तुमने कहा, लेकिन मैं उमेश से प्यार करती हूं, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये कहते ही वो अपना हाथ राहुल की तरफ बढ़ाती है। राहुल भी उससे हाथ मिलाता है और कहता है, थैंक यू अदिति, तुमने आज हमसे दोस्ती करके हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। हम इस दोस्ती को बखूबी निभाएंगे। और हाँ सॉरी, वो गुलाब आपके बैग में डालने के लिए। ये कहकर राहुल चला जाता है और अदिति खुद से अचंभित होकर कहती है, अच्छा, तो वो गुलाब इस चिरकुट ने रखा था मेरे बैग में। अदिति अपनी जगह पर बैठती है और तभी उमेश समोसा लेकर आता है। उमेश अदिति से पूछता है, क्या हुआ मैडम, वो राहुल क्या कह रहा था? अदिति उमेश से कहती है, कुछ नहीं। उमेश अदिति के करीब आते हुए रोमांटिक अंदाज में कहता है, वैसे एक बात कहूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम जब इस ब्लैक सूट में इतनी खूबसूरत लग रही हो, तो शाम को उस लाल साड़ी में कितनी खूबसूरत लगोगी। यू नो व्हाट, मुझसे अब शाम का इंतजार नहीं होता। ऐसा लगता है कि जल्दी से ये 2 घंटे बीत जाएं और हम एक दूसरे की बाहों में आ जाएं। उमेश से ये सुनते ही अदिति थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है, उमेश तुम बुरा ना मानो तो हम तुमसे एक बात कहें? बिल्कुल बुरा मत मानना। उमेश समोसा खाते हुए कहता है, हाँ हाँ बोलो, बेझिझक बोलो। अदिति उससे कहती है, हम ये ओल्ड बिल्डिंग में मिलने वाला प्लान किसी और दिन नहीं कर सकते क्या? एक्चुअली आज पापा ने घर पर जल्दी बुलाया है। अदिति के मुंह से ये बात सुनकर उमेश का मुंह थोड़ा उतर जाता है और वो निराश मन से कहता है, तुमसे क्या कहूं अब, इसे कहते हैं अरमानों पर पानी डालना। और वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। अदिति सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी उसके पिता का फोन आता है। अदिति फोन उठाकर स्पीकर पर कर देती है। सामने से पिताजी सवाल करते हैं, बेटा तुम घर पर कब तक आ रही हो? उमेश, जो कि अदिति से थोड़ा नाराज हो जाता है, वो भी अदिति की तरफ देखने लगता है कि अदिति अब क्या कहेगी। अदिति भी उमेश की तरफ देखते हुए अपने पिता से कहती है, पापा मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूं यहां से। अदिति के मुंह से यह सुनकर उमेश को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी जगह से उठ जाता है। उमेश को ऐसे देखकर अदिति को अच्छा नहीं लगता और वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और अपने पापा से कहती है, वैसे पापा मैं निकल तो रही हूं यहां से, लेकिन थोड़ी देर मुझे मेरी एक फ्रेंड के घर जाना है, तो वहां से निकलने में मुझे 9 बज जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ ही हैं। अदिति के मुंह से यह सुनकर उमेश बहुत खुश हो जाता है और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अदिति भी खुश हो जाती है। लेकिन फोन के उस पार अदिति के पापा थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन सहेलियां साथ है ये सोचकर वो उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, सहेलियां साथ है तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम से घर आ जाना। ये कहकर अदिति के पिताजी फोन रखते हैं और अदिति तुरंत अपनी एक सहेली को इशारा करती है। अदिति की सहेली ऋतु पास आती है और अदिति उससे कहती है, सुन, पापा का फोन है तो संभाल लेना, मैं और उमेश आज फिल्म देखने जा रहे हैं। ऋतु ये सुनकर अदिति को छेड़ते हुए कहती है, अच्छा, हमारे साथ तो कभी फिल्म देखने नहीं गई तू? ये सुनकर अदिति थोड़ा शर्मा जाती है और ऋतु अदिति को आश्वासन देते हुए कहती है, जा तू फिल्म देख, मैं सब मैनेज कर लूंगी, ओके। ये कहकर ऋतु वहां से निकल जाती है और उमेश भी अदिति का हाथ पकड़कर कैंटीन से बाहर निकलता है। उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन दूर रॉकी उन्हें वहां से निकलता हुआ देख अपने एक लड़के को इशारा करता है। रॉकी के इशारे पर एक लड़का सुहास अदिति और उमेश के पीछे निकल जाता है। उमेश और अदिति दोनों कॉलेज की एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो एक खंडर की तरह बन चुकी थी, और वो इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो दोनों खंडर के अंदर कदम रखते हैं, जहां पर एक चैनल गेट लगा हुआ है, और उस दरवाजे से निकलते हुए फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अदिति के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं किया था। उसने अपने पिता से कभी झूठ नहीं कहा था, लेकिन वो उमेश का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, सिर्फ इसलिए वो इस खंडर सी बिल्डिंग में चली आई थी। वो दोनों उस पुरानी बिल्डिंग के एक कमरे में घुसते हैं और उमेश दरवाजे को बंद करता है। उमेश के दरवाजा बंद करते ही रॉकी का भेजा लड़का सुहास तुरंत उस दरवाजे पर एक ताला मार देता है, ताकि उमेश और अदिति उस कमरे से बाहर ना जा सके। सुहास के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान है और वो कहता है, आज पता चलेगा इन्हें रॉकी भाई क्या चीज है। अदिति, आज यहाँ एक ऐसी घटना होगी जिससे तेरी रूह तक कांप जाएगी।
अदिति और उमेश इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि जिस खंडर में उन्होंने प्रवेश किया है उसे बाहर से सुहास ने बंद कर दिया है। खंडर के बीचों बीच एक दीवार के पास उमेश अदिति को रोकता है। वो अदिति की तरफ मुड़ता है और उसे प्यार भरी नजरों से देखता है, लेकिन अदिति के चेहरे पर शर्म के भाव है और उसकी आंखें नीचे झुकी हैं। उमेश उसके गाल पर हाथ रखते हुए उसे समझाता है, अरे जाने मन, अगर हमसे इतना शर्माओगी तो मोहब्बत कैसे करोगी। अदिति अभी भी कुछ नहीं कहती। उमेश अदिति को बेहद रोमांटिक अंदाज में कहता है, मेरी जिंदगी में घटी सबसे खूबसूरत घटना हो तुम, और भगवान की रची सबसे सुंदर कल्पना हो तुम। उमेश के मुंह से यह शायरी सुनकर अदिति खुश हो जाती है और तारीफ करते हुए कहती है, वाह वाह जनाब, आप तो बहुत बड़ी बात कह गए। अदिति के ये कहते ही उमेश थोड़ा और आगे बढ़ता है और अदिति के